जी। अबू हरारा साहब, आप पहले तो आपको आदाब, मेरे सारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी सबको आदाब, नमस्कार। मैं एक सेंटेंस में अगर कहना हो कि जो भी इन्होंने एस्पर्शंस कास्ट की हैं, खासकर दो जो मेरे आज पैनलिस्ट हैं वो बड़े जिसे कहते हैं मायनाज एक 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 सीजन लॉयर हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी हम बात करें वो किसी तथ्य पे, किसी तर्क पे आधारित हो। ध्यान रहे कि सरकार ने जो वो ऑर्डर जारी किया है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। मेरी बात माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो ये स्टेटमेंट आज दे रही है, मुझे लगता है जमीनी सतह से पॉलिटिक्स के साथ, जमीनी जिसे कहते हैं ग्रासरूट लेवल पे लोगों के साथ अब जुड़े नहीं है। हर पंचायत में देयर इज ए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, हर पंचायत में, हर गांव में देयर आर लैंडलेस पीपल। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी जमीन है, मकान छोटा है, लेकिन जब वो जियो टैग करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पे जाते हैं सरकारी लैंड पे, वो जियो टैग होता नहीं। तीन लोगों के पास कस्टोडियन की जमीन है, उसमें मालिकी हमेशा सरकार की रहती है, उस पे भी जियो टैग वो वर्चुअली करते नहीं, वो कहते हैं मालिकी जमीन लाओ। मैं आपको एक बड़ा एक इंसानी जिसे कहते हैं केस आपको साइट आउट करूंगा। मैंने बल्कि एक बड़ा डिटेल्ड नोट गवर्नर ऑफिस को मैंने लिखा, कब लिखा, क्योंकि आपके ध्यान होगा कि जिस विधानसभा में, जिस क्षेत्र का मैंने नुमाइंदगी, रामनगर का मैंने नुमाइंदगी किया पिछले विधानसभा में, वहां से एक वो जो नौजवान सर्कस का नौजवान दीपू, जिसकी अनंतनाग में मार के हत्या कर दी गई, तो जब उसका घर, आप सभी मीडिया बंधुओं ने उसको प्ले आउट किया कि उसके घर की हालत देखिए कि सरकार आज तक उसको प्रधानमंत्री आवास योजना दुनिया को दी, इसको क्यों नहीं दिया। तो बाद में जब सवाल उठा तो वहां पे बात सामने आई कि उसके पास तो जमीन ही नहीं है। दीपू एक लैंडलेस आदमी जिसके पास जमीन नहीं है। आखिरकार दीपू को लैंड अलॉट करके और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान एक उसके फेवर में जिसे कहते हैं सैंक्शन किया गया है। अब आपके ध्यान में रहे, अब ये जो नॉन रेजिडेंट्स की बात करें, अरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है वो किसी भी नॉन जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो हम स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, अब कहते हैं हम डोमिसाइल, उसको मिल ही नहीं। आवास योजना देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक अलग चीज है, और 5 मरले जो आप भूमि दे रहे हैं, जो जमीन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कह रही जी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना सर, ये आप सरकार का ऑर्डर है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर सरकार का आप उसमें वो देखें कि 1.89 लाख जो लोग हैं रूरल डेवलपमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनका मकान जियो टैग नहीं हो पा रहा। आजकल जियो टैग का प्रावधान है कि पहले जियो टैग करके उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, कौन सी लोकेशन पे आप काम करने वाले हैं, कौन सी लोकेशन पे मकान बनाने वाले हैं। 2711 और इंक्लूडिंग दीपू जो अनंतनाग में मार दिया गया और वो बिल्कुल लैंडलेस था। और फिर एक बार बात बोलूंगा, राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कहा गया है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट। और बार बार जो केंद्र सरकार हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रही है, जिन लोगों के पास लैंड नहीं या सुटेबल लैंड नहीं, मैंने कहा किसी के पास कस्टोडियन है, किसी के पास सरकार है, जहां पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जियोटैग नहीं कर पा रहा, तो ये जो प्रावधान है, ये जो प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए है कि सरकार अपने हाउसिंग फॉर ऑल के और जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है शेल्टर नहीं, इस पर पीडीपी ने कहा, जिस तरह से यहां पर आदित्य गुप्ता उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा। बीजेपी की नजर सिर्फ वोट बैंक पर है, वोट बैंक के बहाने बनाना चाह रही है बीजेपी। एब्सोल्युटली नॉट। ये जितने भी बातें जो आगे पीछे की मैं नाम नहीं लूंगा किसी खेवेश पॉलिटिकल पार्टी या किसी प्रवक्ता। आदित्य गुप्ता आप बीच में बोल